आपने सरपंच बनते ही जो ग्राम पंचायत के अधीन जो दुकानें बनी हुई हैं उसका किराया बढ़ा दिया है, क्या वजह है इसकी? दीपक जी, ये बात बिल्कुल सही है। वास्तविकता ये है कि जिस समय दुकानों का आवंटन हुआ था और लगभग 2000 के समथिंग 12 साल का इनका एग्रीमेंट था। तो एक चीज़ तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो जो उनके अनुबंध थे उनकी समय अवधि ख़त्म हो गई है। तो पुनः उन अनुबंधों का करना एक ग्राम पंचायत का दायित्व बनता है और व्यापारियों का भी दायित्व बनता है कि वो उस अनुबंध को कराएं। चूँकि 12 साल का अनुबंध था, उसकी समय अवधि ख़त्म हो चुकी है। दूसरी बात ये है कि अनुबंध की शर्त ज़रूर ये रखी गई है कि जिन व्यापारियों का किराया पूर्व से बाकी है सालों का, वो किराया जमा करें। और दूसरी शर्त ये रखी गई है कि उसका किराया उस समय लगभग 400-500 रुपये जो किरानों का दुकानों का किराया है, तो उसका किराया 1000 रुपया प्लस कर किया गया है और उसके बाद ही ये अनुबंध कराए जाएंगे। बहुत सारे जो व्यापारी लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, कैसे निपटेंगे आप इससे? देखिए शर्मा जी, विरोध करना उनका काम है, अच्छी बात है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और चूंकि मुझे पंचायत चलाना है तो मुझे भी ये देखना है कि कितना अपन आय हो रही है और कितना व्यय हो रहा है। अभी मैंने 3 महीने में जो सर्वे किया तो मेरी ग्राम पंचायत का खर्च लगभग 3 लाख रुपए और आय हो रही है कुल 70 से 80 हज़ार रुपये। ऐसे में ग्राम पंचायत का चलाना बहुत मुश्किल काम लग रहा है। और 51 दुकानें हैं ग्राम पंचायत की, तो अगर उसमें 1000 रुपये प्लस किया है समय के हिसाब से, आज समय की मांग ये है कि टैक्सेशन बढ़ाया जाए। एमपी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रोत्साहित कर रही है टैक्स बढ़ाने के लिए, ग्राम पंचायतों को निर्भर बनाने के लिए। उस दिशा में मैंने यह कदम उठाया है। अब चूंकि ये उस समय जिस समय दुकानें दी गई थी उस समय 300 रुपये किराया था इनका। आज हम देखें तो वो दुकान 4000-5000 रुपये में वही दुकानदार भाई दूसरों को किराया दिन में दिए हैं तो 4000-5000-6000 रुपये तक वसूल कर रहे हैं। हम तो क्या अगर ये ऐसा नियम विरुद्ध है? जी नहीं, बिल्कुल नियम विरुद्ध नहीं है। ग्राम पंचायत स्वतंत्र है, उनके अनुबंध सारे ख़त्म हो चुके हैं। अगर वो नया अनुबंध नहीं कराएंगे तो उनकी दुकानें स्वतः निलंबित मानी जाएंगी और नए सिरे से नीलामी के लिए खुली रहेंगी। जो व्यापारी अपने खुद के लिए उपयोग के लिए दुकान ली थी वो दूसरों को किराए पर दे रही है, कितना गलत है? ये भी अनुबंध के विपरीत है शर्मा जी। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आप समय दें। ये भी अनुबंध के विपरीत है। दुकानदार भाइयों को दुकान किराए से नहीं देना थी, वो भी अनुबंध के विपरीत है। और दी भी हैं तो उनसे 4000, 5000, 6000 रुपये तक ले रहे हैं। तो आज मार्केट में महंगाई को देखें या सारी चीज़ों को देखें, जैसे हमारे पंप चालक 3500 रुपये महीने में नौकरी कर रहे हैं, तो उनका भी चूँकि आजकल 3500 रुपये में कुछ नहीं होता, कम से कम उनकी 5000 रुपये वेतन हमें करना है। तो इस दृष्टि से भी जब आय होगी तभी हम उनकी वेतन बढ़ा पाएंगे। जिस समय शर्मा जी दुकानें आवंटित की गई थी उस समय बिजली का बिल 5 से 7 हज़ार रुपये आया करता था हमारी पंचायत का। मैंने सर्वे किया हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि वो बिल 1.5 लाख रुपये आ रहा है। 3 लाख रुपये समथिंग का ग्राम पंचायत का खर्च है। आय सिर्फ 3 जगह से होती है हमारी ग्राम पंचायत में, उसका है दुकान, बोर का नल और नदी के नल। तो मैंने जो 3 महीने में एनालिसिस किया है, 10.5 लाख रुपए लगभग बोर के नल की वसूली बाकी है। कई लोग दे रहे, कई लोग नहीं दे रहे। उसको भी मैंने नोटिस जारी कराने का काम कर रहा हूँ मैं। मुझे एक बहुत बड़ा ताज्जुब तब हुआ जब मैंने नदी के नल की जांच की। उसमें 800 कनेक्शन है शर्मा जी शाहनगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत, जिसमें से 160 कनेक्शन लगभग बंद पड़े हुए हैं। 650 कनेक्शन वर्तमान में चालू हैं और कुल पैसा 40 लोगों का आ रहा है। अब आप समझ लीजिए, इतनी बड़ी नल जल योजना जिसमें 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए खर्च है और वसूली का मतलब 40 लोग, 800 लोगों में 40 लोग नदी के नल का पैसा दे रहे हैं। और दुकानदार भाई भी कोई इतने कमज़ोर नहीं है, लाखों के काउंटर हैं उनके, 50,000 रुपये, लाख रुपए का काउंटर है उनका। अगर इस स्थिति में टैक्स बढ़ाने के उसमें या ग्राम पंचायत को प्रोग्रेस हो, कर्मचारियों की अच्छी वेतन हो, साफ़ सफाई हो, सुविधाएं मिलें लोगों को, तो इस हिसाब से मैंने 1000 रुपये अगर बढ़ाया है तो कोई मेरे हिसाब से कोई नाजायज़ नहीं है। और अगर उनको ऐसा लगता है तो मीटिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो अपने हक़ की लड़ाई लड़ेंगे और हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं।